सो गाइस, आज हम मिर्जापुर के सीजन 1 का रिकैप करेंगे। कालीन भैया मिर्जापुर के गैंगस्टर हैं जो कालीन के बिजनेस के बहाने ड्रग्स एंड वेपन्स का बिजनेस करते हैं। ये है इनका राइट हैंड मकबूल। आए कालीन भैया के फैमिली ट्री को देखते हैं। सत्यानंद त्रिपाठी, एक मासूम सा बेटा मुन्ना भैया एंड उनकी इंतहाई अनसेटिस्फाइड बीवी बीना। मुन्ना भैया की अपनी दहशत है, लेकिन मुन्ना खुश नहीं है क्योंकि किंग ऑफ मिर्जापुर अभी भी कालीन भैया है। मिले मुन्ना भाई के जिगरी दोस्त कंपाउंडर से। एक दिन मुन्ना भैया अपने दोस्तों के साथ एक शादी में शुगल में घुसते हैं एंड एक्साइटमेंट में उनसे गोली चल जाती है एंड दूल्हा मारा जाता है। बैंड बज गया। दूल्हे के पेरेंट्स लॉयर रामाकांत पंडित के पास अपना केस लेके आते हैं। रामाकांत की फैमिली में है उनकी बीवी एंड 3 बच्चे, बबलू, गुड्डू एंड डिम्पी। मुन्ना भैया भी इन्हीं के साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। बबलू पढ़ने वाला बच्चा है एंड गुड्डू इंतहाई नालायक। गुड्डू का बस एक ही ड्रीम है कि वो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीतना चाहता है एंड गुड्डू मुन्ना भाई का एक बहुत बड़ा फैन है। कालीन भैया थोड़े और मसलों में बिजी हैं, तो वो मुन्ना को बोलते हैं कि अपना दूल्हे वाला मसला खुद सुलझाए। मुन्ना रामाकांत के घर जाके उसे धमकाता है। ये देख के गुड्डू को गुस्सा आ जाता है एंड वो मुन्ना भैया को पेल देता है। कालीन भैया ये सब सुन के मकबूल को बोलता है कि गुड्डू एंड बबलू को उनके पास लेके आए। कालीन भैया गुस्सा नहीं करता, बट दोनों भाइयों के जिगरे से इम्प्रेस होके उन्हें अपने साथ काम करने के लिए बोलता है। बबलू एंड गुड्डू के पास ये ऑफर मानने के अलावा और कोई चारा नहीं। मुन्ना ऑब्वियसली बहुत नाराज है कि जिन बंदों ने उसकी दुल्हाई की, पापा जानी ने उन्हीं को ही नौकरी दे दी। गुड्डू एंड बबलू जॉब लेने के बाद अपने पापा के पास आते हैं एंड बोलते हैं कि केस वापस ले लो ताकि सबकी जान बच जाए, लेकिन रामाकांत उनकी एक नहीं सुनता। इसलिए वो दूल्हे के घर जाते हैं, उन्होंने डरा धमका के केस वापस करवा लेते हैं। गुड्डू को अपनी सिस्टर की फ्रेंड स्वीटी बहुत पसंद है, लेकिन उससे बात करते हैं उसके मसल्स की हवा निकल जाती है। एंड मुन्ना को भी स्वीटी बहुत पसंद है, लेकिन स्वीटी को मुन्ना से नफरत है। स्वीटी एंड उसकी सिस्टर गोलू के फादर एक करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर है एंड कालीन भैया के लिए काम करता है। रतिशंकर जौनपुर का गैंगस्टर है एंड कालीन भैया का दुश्मन है। किसी जमाने वो कालीन भैया के साथ था, लेकिन दुश्मनी के बाद उसे मिर्जापुर से निकाल दिया गया, लेकिन अब वो वापस मिर्जापुर पे कब्जा करना चाहता है। वो मुन्ना भाई को मारने के लिए बंदा भेजता है, लेकिन मुन्ना उसे मार देता है। रतिशंकर का बेटा शरद उसे आइडिया देता है कि अगर कालीन भैया को मारना है तो उसका मिर्जापुर से बाहर निकलने का वेट करे। गुड्डू एंड बबलू कालीन भैया के वेपन्स का बिजनेस संभालते हैं। कालीन भैया पॉलिटिशियन जेपी यादव से मिलता है जो कि सीएम यूपी का भाई है। कालीन भाई अपने रेशम सप्लायर लाला से भी मिलता है एंड उसे बोलता है कि सप्लाई बढ़ाए एंड बदले में वो उसे रेट बढ़ाने की बात करता है। रास्ते में कालीन भैया पे हमला होता है, लेकिन वो बच जाता है एंड हमला करने वालों को पकड़ के ले आता है जो कि रतिशंकर के बंदे हैं। कालीन भैया बाबूजी को आके सब बताता है एंड बाबूजी बोलते हैं कि काश हमने रतिशंकर को उस दिन मार दिया होता। फिर फ्लैशबैक्स में दिखाते हैं कि रतिशंकर इन्हीं के लिए काम करता था, लेकिन एक दिन उसने बाबूजी को धोखा दिया एंड बाबूजी की बैकबोन पे गोली लग गई, लेकिन बाबूजी ने उसे माफ कर दिया था एंड बोला था कि अब से वो जयपुर में रहेगा एंड मिर्जापुर की तरफ कभी रुख नहीं करेगा। रतिशंकर के जाने से पहले कालीन भाई ने उसकी चेस्ट पर कट लगा दिया था, जो कि आज भी उसे उसी वक्त की याद दिलाता है। कालीन भैया दूसरी बस्ती में एंड बीना अपनी मस्ती में। मीट दिस लकी बास्टर्ड राजा, जो कि कालीन भैया का मुलाजिम है। एचओडी गोलू को बोलता है कि मुन्ना भाई के खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हो। मुन्ना स्वीटी के साथ डेट पर जाना चाहता है एंड स्वीटी उसे कटा देती है एंड बोलती है कि वो तो ऑलरेडी किसी के साथ डेट पर जा रही है, जिस पर वो बोलता है कि अगर इतना प्यार ना होता तो कसम से गोली मार देते। स्वीटी यहाँ गुड्डू के साथ डेट पर जाती है। मुन्ना वहाँ सोच रहा है कि आखिर वो कौन है जिसके साथ स्वीटी डेट पर गई है। कंपाउंडर मुन्ना को बोलता है कि आपके लिए जान हाजिर, अगर आप बोलें तो स्वीटी को उठा लें और अगर आप बोलें तो कालीन भैया को भी मार देंगे। बबलू सब वेपन्स डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट बनाता है एंड कालीन भैया को बोलता है कि सबको एक जगह इनवाइट किया जाए एंड जिनका लिंक रतिशंकर के साथ है गुड्डू उन सबको मार देता है। गुड्डू स्वीटी को झुमके गिफ्ट करता है एंड अपने बारे में सब सच बताता है, लेकिन स्वीटी को इससे कोई मसला नहीं। बिजनेस बढ़ाने के लिए गुड्डू एंड बबलू मिर्जापुर के तमाम गुंडे बदमाशों को बुलाते हैं एंड फ्री में उन्हें वेपन्स देते हैं ताकि जब वो वेपन्स के आदी हो जाएं तो फिर ज्यादा कीमत पर उन्हें वेपन्स बेचे जाएं। इन दोनों ने माँ को चीजें गिफ्ट करके उन्हें अपनी साइड पर ले लिया है, लेकिन डिम्पी एंड रामाकांत अभी भी नहीं चाहते कि ये कालीन भैया के साथ काम करें। लेकिन अब इन दोनों को काम का मजा आ गया है, तो इसलिए वो काम नहीं छोड़ना चाहते। वेपन्स की वजह से क्राइम रेट बढ़ गया है एंड सेल्फ डिफेंस के लिए आम लोग भी वेपन्स चाहते हैं। सो बिजनेस बहुत मस्त चल रहा है। ये सब देख के रामाकांत सरकार को लेटर लिखता है एंड क्राइम रेट कंट्रोल करने के लिए इंस्पेक्टर मौर्य को मिर्जापुर में ट्रांसफर किया जाता है।
जेपी एंड मुन्ना के पहलवानों का मुकाबला होता है। एंड क्योंकि इलेक्शन सर पे है तो कालीन भैया जेपी को खुश करने के लिए मुन्ना के पहलवान को हरवा देते हैं, जो कि मुन्ना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मौर्या ने ज्वाइनिंग दे दी है, उसे समझ लग गई है कि मिर्जापुर की पुलिस क्राइम कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। मकबूल रतिशंकर को उसके बेटे शरद की तस्वीर दिखाता है एंड धमकी देके बोलता है कि मिर्जापुर में इंटरफेयर ना करे। वहाँ डांस शांस पार्टी माहौल चल रहा है एंड मुन्ना जेपी को पीछे करके खुद डांस करने लग जाता है, जिस पर जेपी अनॉय होकर मुन्ना को थप्पड़ मार देता है। मुन्ना गुस्से में आ जाता है एंड जेपी के सर पर बंदूक तान लेता है। ये देख के कालीन भैया जेपी को बोलते हैं कि उसने मुन्ना को थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया। जेपी को इंसल्ट फील होती है एंड वो रतिशंकर को बोलता है कि तुम फंड्स का इंतजाम करो एंड उसका भाई इलेक्शन जीतने के बाद मिर्जापुर उसके हवाले कर देगा। कालीन गुड्डू एंड बबलू के काम से खुश होता है एंड उन्हें कालीन के यानी कालीन की आड़ में अफीम के बिजनेस में शामिल कर लेता है। गोलू से डिसाइड नहीं हो पा रहा है एंड बबलू उसे बोलता है कि उसे कॉलेज इलेक्शन लड़ने चाहिए, क्योंकि वो ही है जो मुन्ना की कॉलेज में गुंडागर्दी को रोक सकती है। रामाकांत अपने ही बेटों को जेल भेजना चाहता है ताकि वो किसी को ना मारे और ना ही लड़ाई में मारे जाएं। स्वीटी अपने पापा से गुड्डू को मिलाती है एंड पापा को क्योंकि पता है कि गुड्डू कालीन भैया के खास आदमी है तो वो रिश्ते के लिए राजी हो जाता है। गुड्डू एंड बबलू को रमाकांत घर से निकाल देता है एंड अब वो कालीन फैक्ट्री में ही रहने की सोचते हैं। गोलू इलेक्शंस के लिए खुद को रजिस्टर कर लेती है। बबलू ट्रांसजेंडर्स को अफीम सप्लाई का टास्क देता है क्योंकि पुलिस उन्हें चेक नहीं करती। वो गाड़ी खरीदते हैं एंड उस पर मुन्ना भाई की तरह लाइन्स ऑफ मिर्जापुर लिखवाते हैं। मौर्या अपनी टीम बनाता है एंड उसका पहला टारगेट है बबलू एंड गुड्डू। गोलू अपनी स्पीच दे रही होती है एंड मुन्ना के बंदे उस पर हमला करते हैं। बबलू उसे बचाने के लिए मुन्ना के बंदों पे बंदूक तान लेता है, जो देख के गोलू नाराज हो जाती है। मुन्ना गुस्से में आता है तो गुड्डू बोलता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, क्योंकि गोलू उसकी गर्लफ्रेंड स्वीटी की बहन है। ये सुन के मुन्ना और ज्यादा भड़क जाता है एंड जाते हुए उनकी गाड़ी पर लाइन्स ऑफ मिर्जापुर लिखा देखता है एंड बोलता है कि ये दोनों अपनी औकात से ज्यादा फुदक रहे हैं। वो उनकी बहन डिम्पी को कॉलेज से उठा लेता है। गुड्डू एंड बबलू मकबूल को इन्वॉल्व करते हैं, मुन्ना को पकड़ के डिम्पी को छुड़वा लेते हैं। मकबूल सबको कालीन भैया के पास लेके आता है। कालीन भैया पूरी बात सुने बगैर मुन्ना को थप्पड़ मार देता है, लेकिन बाबूजी का मानना है कि कालीन भैया ने ये ठीक नहीं किया। मुन्ना गुस्से में कंपाउंडर के पास आता है और उसे बोलता है कि अब और बेइज्जती नहीं सही जाती। मौर्या की टीम इन दोनों पर अटैक करती है एंड इन्हें लगता है कि ये राइवल गैंग का काम है, बट कालीन भैया पता लगाते हैं कि ये पुलिस का काम है एंड इन दोनों को कुछ अरसा अंडरग्राउंड रहने के लिए बोलते हैं। कंपाउंडर मुन्ना के कहने पर कालीन भैया को मारने के लिए आता है, बट बाबूजी उसे गोली मार देता है। कंपाउंडर मुन्ना को बचाने के लिए अपने ऊपर पूरी बात ले लेता है एंड मुन्ना को ना चाहते हुए अपने दोस्त को मारना पड़ता है। दोनों भाई अंडरग्राउंड होने के लिए गाजीपुर आते हैं, बट गुड्डू यहाँ भी वेपन्स का काम स्टार्ट कर देता है एंड बबलू उसे मना करता है। वो काम को मजीद बढ़ाने के लिए एक पार्टी से मिलने जौनपुर आते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि रतिशंकर है। मौर्या वहाँ कालीन से मिलने के लिए उसके पास आता है। दूसरी साइड पर रतिशंकर दोनों भाइयों को भड़काने की कोशिश करता है, बट गुड्डू उसे गोली मार देता है। ये सुन के जेपी कालीन भैया को कॉल करता है एंड कालीन भैया इंस्पेक्टर के सामने बोलता है कि हाँ, इस चीज को ऑर्डर हमने खुद दिया था, आप टेंशन छोड़ें एंड इलेक्शंस पर फोकस करें। बबलू बात संभालने की कोशिश करता है एंड कालीन भैया को बोलता है कि मजबूरी थी, अगर हम रतिशंकर को ना मारते तो वो हमें मार देता। लेकिन गुड्डू भड़क जाता है एंड बोलता है कि मारना था तो मार दिया, हर चीज की परमिशन आपसे थोड़ी लेंगे। बाबूजी कालीन को वार्न करता है कि ये दोनों हाथ से निकलते जा रहे हैं। मौर्या ट्रांसजेंडर से अफीम पकड़ लेता है एंड वहाँ गुड्डू एंड स्वीटी की शादी हो जाती है। बीना मुन्ना को बोलती है कि उसे पता है कि कालीन को मरवाने के लिए मुन्ना ने ही कंपाउंडर को भेजा था एंड उसे बोलती है कि इस बार तो वो फेल हो गया, लेकिन अगली बार फेल नहीं होना चाहिए। बाबूजी को बीना एंड राजा के अफेयर का पता चल जाता है एंड वो बीना को वो देते हैं जो वो कालीन भैया से चाहती थी, यानी खानदान का अगला वारिस। मुन्ना मकबूल के दिमाग में शक डालता है कि कंपाउंडर के साथ कोई और भी शामिल था। वहाँ बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन चल रहा होता है जिसको स्पॉन्सर किया है कालीन भैया ने। मकबूल वहाँ आके उसे बताता है कि जिस रात कंपाउंडर उसे मारने आया था उस रात गुड्डू के सेल से कंपाउंडर को कॉल्स आई थी, जो कि असल में गुड्डू ने स्टीरॉइड्स के लिए की थी। गुड्डू का जीतना कंफर्म था, लेकिन कालीन भैया दूसरे बंदे को जितवा देते हैं। गुड्डू गुस्से में विनर को मार देता है। कालीन मुन्ना को बोलता है कि अब टाइम आ चुका है कि वो गुड्डू एंड बबलू को मार दे। सब डिम्पी की फ्रेंड शबनम की शादी अटेंड करने के लिए आए हैं। शबनम और कोई नहीं बल्कि लाला की बेटी है। मुन्ना भाई भी वहां पहुंच जाते हैं एंड मुन्ना वहां रेड वेडिंग का माहौल बना देता है एंड गुड्डू एंड बबलू को गोली मार देता है। गोलू मुन्ना को मारना चाहती है लेकिन उसे गोली चलाना नहीं आती। स्वीटी की प्रेगनेंसी की न्यूज सुन के मुन्ना उसे मार देता है। मुन्ना बबलू को भी मार देता है एंड गलती से दूल्हा भी मारा जाता है। ये देख के लाला के बंदे मुन्ना के साथियों को मार देते हैं। गोलू एंड डिम्पी गुड्डू को बचा के वहां से ले जाते हैं। वहां मकबूल मौर्या को पकड़ लेता है एंड कालीन उसे बताता है कि उसके तमाम साथियों को उसने मार दिया है।
रतिशंकर का बेटा शरद अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए मिर्जापुर पर कब्जा करने की ठानता है। तो इस तरह मिर्जापुर सीजन 1 का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड मजीद वीडियोस के लिए काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। टेक केयर।